हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, हम जो हैं अपने कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ की फर्स्ट यूनिट को कंटिन्यू रखे हुए हैं। उसमें हमने अपना मीनिंग पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम फीचर्स, यूजेस और साइकिल्स को पढ़ेंगे। उसके बाद फीडबैक एंड एडवांटेजेस को कंप्लीट करके फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। सो अगर आप लोगों ने मीनिंग की क्लास नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड कर देती हूँ, वहाँ से जाकर आप मीनिंग की क्लास देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट। फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखो भाई, कम्युनिकेशन जो हमने पढ़ा था ना, तो उसमें हमने बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ ली थी, समझ लेते हैं कि हाँ कम्युनिकेशन होता है, कैसे होता है, किन के बीच में होता है, और उनके बीच में अगर होता है तो उनका रिप्लाई क्या होता है, वगैरह वगैरह। मतलब अभी तक हमने फीडबैक नहीं समझा था। अब फीडबैक हम आगे समझेंगे, लेकिन फिर भी हमें पता लगा कि हाँ व्हाट इज़ फीडबैक। लेकिन अब फीचर्स की बात आती है तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर में आता है हमारा टू वे प्रोसेस। अब टू वे प्रोसेस में एक बहुत कॉमन बात क्या है, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे किसी भूत से, किसी एलियन से तो बात नहीं कर रही ना। भले से आप अभी मेरा रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये क्लास सुनने के बाद तो आप रिप्लाई करेंगे, कमेंट करेंगे, टेलीग्राम पे बोलेंगे, व्हाट्सएप पे बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन बाद में ज़रूर बोलेंगे। दिस इज़ कॉल्ड द टू वे प्रोसेस। इसको टू वे प्रोसेस कहते हैं, जो कम्युनिकेशन होता है सेंडर और रिसीवर के बीच में, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कम्युनिकेशन इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन एटलीस्ट टू पर्सन्स, द सेंडर एंड द रिसीवर। कम्युनिकेशन 2% और मोर देन 2% भी हो सकता है, बट आप 2% लिख देना, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ टू वे की बात कर रहे हैं, हम किसी और चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है परवेसिव एक्टिविटीज़। परवेसिव एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? ये एक ऐसा फीचर होता है कम्युनिकेशन का जिसमें एग्जिस्ट एवरीवेयर एट ऑल लेवल्स एंड फंक्शन एरियाज, मार्केटिंग, फाइनेंस और ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह होती हैं, ठीक है। इसको एक ऐसे रूप में रखा जाता है मार्केटिंग टाइप का। लाइक मैं एक सेल्स वुमेन हूँ और मेरे को पेन बेचना है, मैं आपको बताऊँगी कि हाँ इस पेन की ये क्वालिटी है, ये वाटर प्रूफ है, ये है, वो है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं आपको बार बार कोशिश करूँगी ऐसा बोलने की कि आप उस पेन को खरीदोगे। दिस इज़ कॉल्ड ऑल्सो कम्युनिकेशन। ये भी तो कम्युनिकेशन हुआ ना। मैं आपको चीज़ें खरीदने के लिए बोल रही हूँ, कुछ बोल रही हूँ, तो वो भी तो कम्युनिकेशन ही हुआ ना, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। अब परवेसिव एक्टिविटीज़ में हम फाइनेंशियली, मार्केटिंग, इन सब चीज़ों को इसलिए रखते हैं क्योंकि फाइनेंशियल चीज़ों को भी अगर हम जैसे बात करें, किसी भी बैंक का लोन के लिए आ रही है, स्कीम आ रही है, तो वो आपको कॉल करके भी बोलते हैं, मैसेज पे बोलते हैं, तो वो आपको डिटेल्स बताते हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं लोन में, ये हैं, ताकि आप एक बार सोच पाओ कि हाँ यार इस लोन में ये चीज़ तो मिल रही है, तो मुझे एक बार आगे का प्रोसेस जानना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड अ परवेसिव एक्टिविटीज़। उसके बाद आती है इंफॉर्मेशन स्पीड। इंफॉर्मेशन स्पीड क्या कहती है? इंफॉर्मेशन स्पीड हमसे ये बोलती है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को ना स्पीड से, स्प्रेड, आई एम सो सॉरी, स्प्रेड, ठीक है, कि स्प्रेड किया जाता है। ओके, सो इंफॉर्मेशन स्प्रेड होती है, आइडियाज़ स्प्रेड होते हैं, थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, सब चीज़ें स्प्रेड होते हैं कम्युनिकेशन की हेल्प से, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे शेयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन इज़ नॉट merely a transmission of information, it is one of the features of communication, the correct interpretation and understanding are equal important, ठीक है। तो ये वाली की करेक्ट इंटरप्रिटेशन होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है कम्युनिकेशन से, जैसे आपको मैं पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ, ये आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कि हाँ मैं क्या चीज़ आपको समझाना चाह रही हूँ। इंटरप्रिटेशन में ईजी हमारा एक बैठ पा रही है चीज़ कि हाँ हम बहुत आराम से इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा हम इंफॉर्मेशंस को स्प्रेड कर रहे हैं, आइडियाज़ दे रहे हैं, थॉट्स दे रहे हैं। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ बच्चा आप अपने जो हैं नोट्स ऐसे नहीं ऐसे बना लो, ये ज़्यादा शॉर्ट तरीका पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा, याद रहेगा, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन स्प्रेड। सेकेंड, आगे आपको दिया गया है गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड का मतलब यहाँ पर क्या आ जाता है? इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करना किसके बीच में? सेंडर और रिसीवर के बीच में। मैं सेंडर हूँ, आप रिसीवर हो, आपके बीच में कोई दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा रिसीवर भी आ सकता है, लेकिन आपको मैं कोई बात समझा रही हूँ तो आपको वो बात समझनी है। दिस इज़ कॉल्ड अ गोल ओरिएंटेड, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि कम्युनिकेशन इज़ गोल ओरिएंटेड, इट इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ कम्युनिकेशन, द रिजल्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है।
तो इस तरीके से इसको रखा जाता है। उसके बाद है कंटिन्यूअस प्रोसेस। भाई कम्युनिकेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इस बात को जानो। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस कैसे है, मैं आप लोगों से एक वक्त बात करूंगी, दूसरे वक्त आप रिप्लाई करोगे, तीसरे वक्त मैं उसका रिप्लाई करूंगी। अगर हमारी बात गुड नाइट पे ख़त्म हो जाती है तो अगले दिन फिर भी हमारी बात कंटिन्यू होगी, वो किसी भी एंगल से हो, किसी इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ से हो, मेरी हेल्थ की, आपकी हेल्थ की जानकारी के लिए हो, आपकी मेरी किसी मदद के लिए हो, कुछ भी हो, लेकिन वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो हमारा चलेगा ही चलेगा। चाहे वो एक हफ्ते बाद चले, एक दिन बाद चले, एक मिनट बाद चले, कैसे भी चले, इसको कंटिन्यूअस प्रोसेस में रखा जाता है। ओके स्टूडेंट, होप सो आपके फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन अच्छे से आपको समझ आ गए हों। नहीं समझ आए हों तो कोई दिक्कत नहीं है, पीछे जाओ क्लास में और दोबारा समझ लो, ठीक है। तब भी नहीं समझ आते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप टेलीग्राम पे या कमेंट में मुझसे बोलो, मैं आपको पर्सनली समझा दूंगी। यूजेस ऑफ कम्युनिकेशन की बात यहाँ पर आती है, तो यूजेस ऑफ कम्युनिकेशन को क्या रखा जाता है यहाँ पे, जैसे हमें सबसे पहली चीज़ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशंस को इम्पोर्टेंस दी जाती है। अब फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन क्या बोलता है, ये हमको ये बोलता है कि relevant information must flow continuously from top of the bottom and vice versa. The staff at all levels must be kept informed about the organization's objectives and other development taking place in the organization. ठीक है, कि मतलब ये वाली बात मैंने बतानी चाहिए आपको कि care should be taken that no one should be misinformed. Flow of information में इसलिए रखा जाता है कि communication जो हमारा सीधा हो रहा है ना, मैं आपसे सीधी बात कर रही हूँ, ठीक है, तो इस बीच में कोई और इंक्लूड नहीं हो रहा है, भले से पीछे से आपको थोड़ी बहुत छोटी मोटी आवाज़ें आ जाए, लेकिन कोई और बीच में बोल नहीं रहा है, तो आपका फ्लो जो है इन्फॉर्मेशन का बिल्कुल सही चल रहा है, मुझे बताने का, आपको समझने का, ठीक है। इन्फॉर्मेशन शुड रीच द इनकम्बेंट इन द लैंग्वेज ही और शी कैन अंडरस्टैंड बेटर। द यूज़ ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स शुड बी अवॉइडेड। इसके अंदर डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अवॉइड किया जाता है, ठीक है। मैं आपको नॉर्मली बहुत आराम से बोलूँगी कि हाउ आर यू, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट योर फैमिली, व्हाट अबाउट योर हेल्थ, हाउ योर स्टडीज़, ठीक है। ये इसमें कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं है ना, इसको मैं बहुत डिफ़िकल्ट तरीके से करके भी पूछ सकती हूँ एक एडवांस इंग्लिश के अकॉर्डिंग, लेकिन वो आप नहीं समझ पाओगे, तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को हम इस वे में रखते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा कोऑर्डिनेशन। भाई देखो, अंडरस्टैंडिंग, कोऑर्डिनेशन को हम अंडरस्टैंडिंग भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेट, आपस में कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब जैसे मेरा आपका है, एक स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन है, हम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ मैम हमें क्या समझा रही हैं, क्या समझाना चाहती हैं और वो क्या समझाएंगी, ठीक है। इन तीन चीज़ों में फ़र्क है, लेकिन बात एक ही घूम फिर कर आ जाती है। इसमें ये वाली चीज़ है कि इट इज़ थ्रू कम्युनिकेशन द एफर्ट ऑफ ऑल द स्टाफ वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कोऑर्डिनेशन फॉर द अकम्पलिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अगर हम इसको एग्जाम्पल एक कंपनी के रूप में लें, तो अगर मान लो अब मैं मैनेजर हूँ, आप सारे मेरे एम्प्लॉयज़ हो, अगर आप लोगों में मेरे में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना, तो कोई भी आप में से मेरे पास काम करना पसंद नहीं करेगा, आप डायरेक्ट अपनी जॉब छोड़ के भागोगे, भले से आपको कितना ही अच्छा पैसा क्यों ना मिल रहा हो। तो एक मैनेजर और एम्प्लॉय, एक स्टूडेंट और टीचर, पेरेंट्स और उनके बच्चे, सब में, ठीक है, दोस्तों में अंडरस्टैंडिंग कैसे भी, वो एक अंडरस्टैंडिंग होती है, तभी आपका एक दोस्त होता है, वो आपके पेरेंट्स होते हैं, वो आप उस टीचर को चूज़ करते हैं। अदरवाइज़ आप बहुत से टीचर्स को कुछ बोल भी देते हो, कुछ कि नहीं यार उसका पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, लेकिन कुछ टीचर्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ जाते हैं। तो वो क्यों आते हैं? क्योंकि कोऑर्डिनेशन होता है आपके और उनके बीच में, आप उनकी बात को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा लर्निंग मैनेजमेंट स्किल्स। लर्निंग मैनेजमेंट स्किल्स को इंपॉर्टेंस इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसके अंदर आइडियाज़, इन्फॉर्मेशन, ओपिनियंस, एडवाइस, परसेप्शंस, ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शन, सब चीज़ों को रखा जाता है, ठीक है। अब जैसे मैं हूँ, आपको मैं ओपिनियन दे सकती हूँ, एडवाइस देती हूँ, आइडियाज़ देती हूँ, इंस्ट्रक्ट करती हूँ, इंस्ट्रक्शंस देती हूँ, इसके अलावा आपको ऑर्डर भी दे सकती हूँ किसी ना किसी चीज़ के लिए कि नहीं भाई मुझे इतने टाइम तक आप लोगों के नोट्स चाहिए तो चाहिए, आपके पेपर आने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्फॉर्मेशंस देती हूँ, आप मुझे किसी और तरीके से उसका रिप्लाई कर सकते हैं कि मैंने आपको ऑर्डर दिया तो आपने मुझे नोट्स
प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके दिए। इसको हम कोऑर्डिनेशन के रूप में भी देख सकते हैं कि हम लोगों में कोऑर्डिनेशन है, इसलिए आपने मेरी बात को माना भी, एक्सेप्ट भी किया और मुझे नोट्स भी पूरे करके दिए। ठीक है, लर्निंग मैनेजमेंट स्किल्स में ये वाली चीज़ को इम्पॉर्टेंट रखा जाता है। फिर आता है प्रिपेयरिंग पीपल टू एक्सेप्ट चेंज। प्रिपेयरिंग पीपल टू एक्सेप्ट चेंज में ये वाली चीज़ रखी जाती है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल इन द हैंड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन टू ब्रिंग अबाउट ओवरऑल चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशनल किस में, पॉलिसीज़ में, प्रोसीजर्स में, वर्क स्टाइल में, स्टाफ में, हर चीज़ में। ठीक है, प्रिपेयरिंग पीपल टू एक्सेप्ट चेंज, प्रिपेयर करता है कम्युनिकेशन। वो यूज़ इस तरीके से हुआ है कि मैंने बात करी कि हाँ बच्चा पार्टी, आपका रिज़ल्ट अगर ख़राब आया है डजेंट मैटर, साल बर्बाद नहीं होगा, आप अगले साल उस पेपर को दे सकते हो। तो इसमें इतना अफसोस करने वाली, कोई बड़ी बड़ी चीज़ सोचने की यार मैं पढ़ाई छोड़ दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, ऐसा सोचना ही नहीं है। वो तो ठीक हो सकता है। तो ये कैसे हुआ, प्रिपेयरिंग पीपल टू एक्सेप्ट चेंज। जो वो चेंज मैंने आपको बताया ना, वो आपने एक्सेप्ट किया, वो आपने माना कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, निक्की मैम ने बोला है कि मैं वो पेपर दोबारा दे दूंगा या दे दूंगी, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आ जाता है डेवलपिंग गुड ह्यूमन रिलेशन। ये ह्यूमन रिलेशन को गुड करता है, डेवलप करता है। ठीक है, कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, कब आप लोगों ने अगर मुझसे बात करी है टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कहीं पर भी, तो बहुत सारे बच्चे आप लोग जानते हैं कि मेरा बात करने का तरीका थोड़ा फ़नी वे में होता है। ठीक है, मैं आप लोगों से बहुत मजाक भी करती हूँ, आप लोगों को पढ़ाती भी हूँ तो बहुत मजाक करके पढ़ाती हूँ। अगर मैं आपकी वैसे गूगल मीट पे या जैसे क्लासेस लेती हूँ तो आप लोग उस पर बहुत ज़्यादा खुश होते हो। तो इससे पता है क्या होता है, इससे ना हमारे स्टूडेंट और टीचर का जो रिलेशन है वो डेवलप होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है। आप मुझसे एक वक्त बोल सकते हो अरे निक्की मैम यार ऐसा नहीं होता है, आप ना क्लासेस बहुत जल्दी जल्दी ले रहे हो, आप थोड़ा धीरे लो, ऐसे भी बोल सकते हो। तो आपकी मेरी लैंग्वेज आपने नोट करी, आप एक टीचर से ऐसे बात नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर हम लोगों में अंडरस्टैंडिंग है तो आप बात कर सकते हो, वो कोई मैटर नहीं करता। वहाँ पे बुरी लगने वाली बात तब होगी जब मैं सीरियस हूँ और आप तब भी ऐसी बात करो, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग होती है तो हम कम्युनिकेशन से ह्यूमन के रिलेशंस को डेवलप कर सकते हैं। साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन स्टूडेंट, मैंने आपको कुछ पिक्चर्स दी हैं, इनमें से जो आपका दिल करे आप वो बना सकते हैं। डायग्राम बनाना है साइकिल में, अगर साइकिल आ जाती है तो, और अगर सेपरेटली साइकिल पे ही क्वेश्चन आता है ना तो इन डायग्राम्स को आपको डिस्क्राइब भी करना है। ठीक है, ये सारे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में जो पार्ट 1 था उसमें पढ़ा रखे हैं, आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। ये पहला आपका डायग्राम है, दूसरा डायग्राम ये वाला है, ये भी आप बना सकते हो, तीसरा डायग्राम आपका ये वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आप लोगों को मैं ये बोलूँगी कि इसमें जो कलर वलर का यूज़ हुआ है ना, आपको कलर यूज़ नहीं करना है पेपर में, पेंसिल से, पेन से, जिससे मर्जी हो आप डायग्राम बना देना, लेबल पेन से ही करना। ठीक है, और कोशिश करना कि आपको डायग्राम बनाना ही बनाना है, चाहे क्वेश्चन कोई भी आए। ओके स्टूडेंट, सो हमारी फर्स्ट यूनिट में मीनिंग, फीचर, यूजेस एंड साइकिल्स ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम फीडबैक एंड एडवांटेजेस को पढ़ेंगे। होप सो आप लोगों को इस लेक्चर में कोई डाउट नहीं हो। इन केस कोई डाउट या सजेशन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे बोल सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।